अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो अजीज तलबा व तालिबात, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। तो आज हम इस वीडियो में क्लास 10th उर्दू हिस्से शायरी और गजलियात गजल नंबर जो 4 है, जिसको लिखा है शाद अजीम आबादी ने, इसके सवालात व जवाबात करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस गजल का जो पहला सवाल है वो ये है कि इस शार की वजाहत कीजिए। तो यहाँ पर शार दिया गया है, तो इसकी हमें वजाहत करनी है। तो जैसे कि शार है, दिल मुस्तर से पूछ ए रोन के बज़म, मैं खुद आया नहीं लाया गया हूँ। तो इसकी हमें वजाहत करनी है। तो इसकी वजाहत हमने की है, आप यहाँ पर देखिए। तो इसका जवाब कुछ इस तरह से है। तशरी, ये शार शाद की एक गजल से निकाला गया है। इस शार में शायर एक उम्दा बात करते हुए दुनिया की रौनकों से मुखातिब होकर फरमाते हैं कि ए दुनिया की रौनकों, मैं तुम्हें देख कर न खुश होता हूँ न गमगीन, क्योंकि मैं इस दुनिया में न अपनी मर्जी से पैदा किया गया हूँ न तो यहाँ अपनी मर्जी से लाया गया हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर पहले सवाल के जवाब मुकम्मल हुए। अब आगे बढ़ते हैं। तो अभी इसका दूसरा सवाल वो ये है कि इन मुरक्कबात के मानी लिखे। तो यहाँ पर मुरक्कबात दिए गए हैं, तो इनकी हमें मानी लिखना है। ठीक है, तो हमने लिखा है, आप यहाँ पर देखिए। तो यहाँ से हमने मुरक्कबात लिखे हैं और यहाँ से इनके मानी लिखे। ठीक है, जैसे कि पहला मुरक्कब जो आपकी किताब पर दिया गया है वो है अज़ामे। तो अज़ामे का जो मतलब है वो है शराब पीने का शौकीन। ठीक है, इस तरह से दूसरा है दिल मुस्तिर। तो इसका जो माने है वो है बेचैन दिल या बेकरार दिल। ठीक है, इसी तरह से तीसरा जो आपकी किताब पर मुरक्कब दिया गया है, मुरक्कब अल्फाज, वो ये है कि रोन की बज़म। तो रोन की बज़म का जो माने है वो है महफिल की शान व शौकत। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जवाब मुकम्मल हुआ। अब है तीसरा सवाल। तो सवाल नंबर तीसरा वो ये है कि मुख्तसर नोट लिखे। तो मुख्तसर नोट लिखना है शाद अजीम आबादी पर। ठीक है, तो हमने लिखा है, आप यहाँ पर देखें। तो शाद अजीम आबादी की हालत जिंदगी और अदबी खिदमत पर हमने एक मुख्तसर नोट लिखा है। पहला हमने लिखा है हालत जिंदगी। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। शाद अजीम आबादी का असली नाम सईद अली मोहम्मद था। शाद तखल्लुस था। अपने दौर में सईद के नाम से मशहूर थे। आपके वालिद का नाम सईद अब्बास मिर्जा था। आपकी पैदाइश अजीम आबाद पटना में 1846 ईस्वी में हुई। ठीक है, तो शाद अजीम आबादी का असली नाम जो था वो था सईद अली मोहम्मद। ठीक है, तो शाह जो था, शाह था तखल्लुस। ठीक है, तो शाद अजीम आबादी का जो असली नाम था वो था सईद अली मोहम्मद। ठीक है, और शाह क्या था, तखल्लुस। अपने दौर में सईद के नाम से वो मशहूर थे। ठीक है, तो वो किस नाम से फेमस थे? सईद के नाम से अपने दौर में। ठीक है, आपके वालिद का नाम जो था वो था सईद अब्बास मिर्जा। आपकी पैदाइश जो है वो अजीम आबाद पटना में 1846 ईस्वी में हुई, यानी 1846 ईस्वी को हुई। इस तरीके से आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर 4 साल की उम्र में अपनी तालीम का सिलसिला अपने घर से ही शुरू किया। अरबी, फारसी और बाद में अंग्रेजी जबानों में आला महारतें हासिल किए। मजहबी इस्लामी किताबों के अलावा दीगर दूसरे मज़ाहिब की किताबों का गहराई से मुताला किया। ठीक है, तो 4 साल की उम्र में अपनी तालीम का सिलसिला अपने घर से ही शुरू किया था। अरबी, फारसी और अंग्रेजी जबानों में आला महारतें उन्होंने हासिल की थी। ठीक है, मजहबी इस्लामी किताबों के अलावा दीगर दूसरे मजहब की किताबों का गहराई उन्होंने मुताला किया था। ठीक है,
تو اسی طرح سے ہم آگے بڑھیں گے. علمی خدمات کے عوض میں حکومت نے 1851 میں انہیں خان بہادر کا خطاب عنایت فرمایا. آپ نے ایک لمبی عمر پا کے عظیم آباد میں 18 جنوری میں انتقال کیا. علمی خدمات کے عوض حکومت نے انہیں 1891 میں خان بہادر کا خطاب عنایت فرمایا تھا. ٹھیک ہے نا. آپ نے ایک لمبی عمر پا کے عظیم آباد میں 18 جنوری عیسوی میں انتقال کیا. ٹھیک ہے. تو یہاں پر حالت زندگی مکمل ہوا. اب ہم پڑھتے ہیں ادبی خدمات. تو اب ہے ادبی خدمات. یوں تو شاد نے ہر اصناف سخن میں طبی آزمائی کی، لیکن ان کا نام غزل میں چمکا. آپ کی شاعری کا اہم و صنف زبان کی سادگی اور صفائی ہے. ان کے دور میں غزل کا زور کم ہونے لگا، مگر انہوں نے اس صنف میں نئی جان ڈال دی. آپ کے کلام کا موضوع اخلاق، فلسفہ، توحید اور محبوب کے موضوعات رہے ہیں. شاد کا کلام ان کے مرنے کے بعد 1938 عیسوی میں آپ کے ایک شاگرد نے نغمہ الہام کے نام کے ساتھ شائع کیا. نظم و نثر میں بھی کئی یادگاریں چھوڑی ہیں. تو یہاں پر اس غزل کے تمام سوالات و جوابات مکمل ہوئے. امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا. تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اپنے دوستوں میں شیئر کیجیے. اور اگر آپ کلاس 10 اردو کسی بھی چیپٹر کے کوشچن آنسرز دیکھنا چاہتے ہیں یا کوئی بھی اردو نوٹ دیکھنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن باکس میں ہم نے لنک ڈالی ہے، آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.